नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है। इस चैप्टर में अभी आपको समझाया जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको। ठीक है, मतलब इसकी भूमिका क्या होती है, इसमें हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें समझेंगे, क्या चीजें नहीं समझेंगे, इस चैप्टर के राइटर्स कौन है। ठीक ना, ये चीजें जो है हम बेसिक तरीके से समझेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी का है, आप सभी लोगों को पता है। जो भी आपको समझाया जाएगा वो सिर्फ एनसीईआरटी का ही रहेगा, अदरवाइज कोई नहीं रहेगा, सिर्फ एनसीईआरटी का रहेगा। बहुत ही बेसिक है। अब जिन लोगों ने क्लास 11th में त्रिकोणमितीय फलन को नहीं समझा था, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को नहीं समझा था, वो इस क्लास में समझ लेंगे और इस वीडियो से समझ जाएंगे। ठीक ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी देखिए, उम्मीद है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली ऐसी वीडियो कंटेंट आपको दिए जाते हैं और आप लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं। अगर आपका फायदा हो रहा है तो हमारा भी फायदा करिए, इसमें कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस चैप्टर के जो राइटर्स हैं। ठीक ना, इस चैप्टर के जो राइटर हमारे हैं आर्यभट्ट जी हैं। आर्यभट्ट, इस चैप्टर के जो राइटर हमारे हैं, महान गणितज्ञ हमारे हैं आर्यभट्ट जी। ठीक ना, तो इसमें हमारा दिया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, एनसीईआरटी का हमारा है। ठीक ना, तो चलिए हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं फलन की। ठीक ना, आप सभी लोगों को समझाया गया होगा ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्लास 11th में आपको समझाया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक ना, अब दिया भी है। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को, उन लोगों को तो नहीं पता होगा, अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर कर देंगे। अब जिन लोगों ने देखा है और समझा है उनके लिए तो आसान है। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए भी आसान मैं कर दूंगा इसी वीडियो में। अब इसको जब इंट्रोडक्शन इसका दिया जाएगा तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक ना, अभी आपको पता चल गया है इसके जो राइटर हमारे कौन है, आर्यभट्ट जी हैं। ठीक ना, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जी हैं। कोई भी फंक्शन, फंक्शन, ठीक है, ये हमारा टी है। कोई भी फंक्शन हमारा फलन, यानी कोई भी फलन हमारा फलन कब होता है, उसको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है, यानी कि संकेत। किसी भी फंक्शन का संकेत क्या होता है हमारा है एफ होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एफ होता है। लेकिन हम इसका जब प्रतिलोम निकालते हैं, यानी कि इनवर्स, इनवर्स जब हम इसका इनवर्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है, एफ माइनस वन हो जाता है। क्या हो जाता हमारा है, एफ माइनस वन हो जाता है। ये नोट करिएगा, ये तो फलन हमारा सिंपल सा है, फलन यानी फंक्शन एफ, ये तो सिंपल सा है, ये सभी के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इसका जब इनवर्स निकालते हैं, यानी प्रतिलोम जब निकालते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एफ माइनस वन हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका पहला हेडिंग हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आधारभूत संकल्पनाएं। इसका नाम ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बेसिक तरीके से हम समझेंगे इसको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, फलन का अस्तित्व तभी होता है, ठीक ना, फलन का अस्तित्व तभी होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का अस्तित्व, जैसे मान लीजिए अपना कुछ अस्तित्व, या मान लीजिए मेरा ही या खुद अपना ही मान लीजिए। आपका अस्तित्व कब होगा, जब आपके अंदर कुछ अच्छे गुण होंगे। ठीक है, पढ़ने लिखने की अच्छी कला होगी, या कोई भी ढंग का काम होगा, आपके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होगा, तभी आपका अस्तित्व वहां पे होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी फंक्शन का अस्तित्व कब होता है, जब एकाकी, ठीक ना, एकाकी या अच्छेदक, अच्छेदक, अच्छेदक एकाकी हमने आपको समझाया था, या पहला लेसन आप देख लीजिए, या आप देख लीजिए तीसरा लेसन या चौथा लेसन, तीन चार, यानी कि पहला तीसरा चौथा, ये तीनों लेसन में आप बढ़िया तरीके से अगर आप पढ़े होंगे तो आपको एकाकी अच्छेदक आपको समझ में आया होगा। ठीक ना, एकाकी और अच्छेदक आपको समझ में आया होगा। तभी होता है इसका अस्तित्व, किसी भी फंक्शन का अस्तित्व तभी होता है जब उसमें एकाकी या अच्छेदक होते हैं। ठीक है, इसका अस्तित्व तभी होता है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को। और कोई भी फंक्शन जो होता है हमारा, कोई भी फलन जो होता है, वो हमारा, बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं। अब याद याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने आपको क्या बोला है,
कि कोई भी फंक्शन होता है वो एकाकी हो या अच्युतक होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें एकाकी, ठीक ना, एकाकी या अच्युतक अच्युतक होते हैं। क्या है? कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें एकाकी और अच्युतक दोनों होते हैं, या कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें दोनों भी नहीं होते हैं, या एकाकी नहीं होता है अच्युतक होता है, या अच्युतक होता है एकाकी नहीं होती है, ठीक है, या दोनों नहीं होते या दोनों होते हैं। ऐसे कुछ फंक्शन हमारे पास है, ठीक ना। तो इतना नोट कर लीजिएगा कि हमारे एकाकी अच्युतक होते भी हैं फंक्शन में और नहीं भी होते हैं, इतना याद कर लीजिएगा और इतना अच्छी तरीके से नोट भी कर लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है। अब समझिए इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें समझेंगे, क्या नहीं समझेंगे, उसके बारे में भी हम अभी आपको समझा देते हैं। त्रिकोणमिति फलन से अपने स्वाभाविक यानी समान प्रांत और परिसर, यहाँ पे देखिए आता है प्रांत और परिसर। परिसर, प्रांत और परिसर आपको क्लास 11th में समझाया गया है। किस चैप्टर में समझाया गया है? ट्रैग्नोमेट्रिक, ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप लोगों ने हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर जिन लोगों ने देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनके लिए तो भैया दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैं दिक्कत होने नहीं दूंगा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से फिर से समझाया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा। अभी देखिए हमारा 3 चैप्टर खत्म हो गया, पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर खत्म हो गया, अब ये हमारा दूसरा चैप्टर है। अब धीरे धीरे से क्या होता है ना, मतलब जो चैप्टर खत्म होगा उसका प्रश्नावली आपको समझाया जाएगा, जितने भी चैप्टर खत्म हो जाए, अगर पूरी बुक खत्म हो जा रही है तो फिर से आपको रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक ना। सारी हर एक चीजें उपलब्ध होंगी इस वीडियो में, हर एक चीज उपलब्ध होंगी। जिस प्रकार से आप कोचिंग में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जो वहां पे होता है उससे अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। कुछ प्रांत और परिसर ऐसे होते हैं जो फलन में, त्रिकोणमिति फलन में कुछ ऐसे होते हैं एकाकी अच्युतक नहीं होते, यानी कि मतलब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, ठीक ना। अभी हमने आपको समझा कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति फलन में कुछ ऐसे प्रांत और परिसर होते हैं जिनमें हमारा क्या एकाकी नहीं होता है, एकाकी और अच्युतक नहीं होते हैं, नहीं है या नहीं होते हैं, ये इतना जानते रहिएगा। अभी हमने आपको समझा था कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें अच्युतक और एकाकी नहीं होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला है, कुछ ऐसे त्रिकोणमिति फंक्शन है, ठीक है, कुछ ऐसे त्रिकोणमिति फंक्शन है जिसके सामान्यतः रूप में प्रांत और परिसर में एकाकी और अच्युतक नहीं होते हैं, इतना समझिएगा। होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, तो दोनों कंडीशन हो सकती है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं जो प्रश्नावली आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, जो मैं चीजें समझा रहा हूँ उससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें हम एक चीज समझेंगे, ये जो हमारा दिया गया है इनवर्स ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सबसे बड़ा योगदान इसका क्या होता है। अगर हमें इस चैप्टर को समझना है तो हमें कलन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कलन, जिसे हम कहते हैं कैलकुलस, कैलकुलस। क्या करना पड़ेगा हमें, क्या समझना पड़ेगा? कैलकुलस। अगर इस चैप्टर को समझना, हमें कैलकुलस को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में कैलकुलस का बहुत ही बड़ा योगदान है। मतलब इतना जानते रहिएगा, 80% इसका योगदान है, कैलकुलस का 80% योगदान है, ठीक ना। अब हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे, सबसे पहले मैं चीज बता दूं कैलकुलस के बारे में। ये जो कैलकुलस हम बता रहे हैं कि 80% इसका योगदान है इस चैप्टर को समझाने के लिए, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कैलकुलस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कैलकुलस का प्रयोग हम करते हैं इंटीग्रल्स निकालने के लिए। क्या करने के लिए? इंटीग्रल्स निकालने, यानी कि समाकलन, समाकलन निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कहीं भी अगर आप इंटीग्रल्स निकालते हैं, कहीं भी कोई अगर आप समझ नहीं पाते या कहीं बच जाते हैं,
कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें हमारा कैलकुलस जो होता है हल कर देता है। इंटीग्रल में समाकलन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारा कैलकुलस ही हल करता है, यानी कलन ही हल करता है। तो इसीलिए इसका योगदान है, क्योंकि हमें इंटीग्रल्स अगर समझना है, इंटीग्रल्स के जितने भी क्वेश्चन लगाने हैं तो हमें कैलकुलस को समझना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलस ही एक ऐसा पॉइंट है जो हमें इंटीग्रल्स को समझा सकता है पूरी तरह से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, अच्छी तरीके से संपूर्ण ज्ञान दे सकता है। तो इसीलिए हम कैलकुलस का प्रयोग करते हैं इंटीग्रल्स में, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ना है तो हमें कैलकुलस को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम ये भी समझेंगे हमारा साइन कहाँ से आया है, कॉस कहाँ से आया है, टेन कहाँ से आया है, सेक कहाँ से आया है, कोसिस कहाँ से आया है, इसका प्रतीक क्या होता है, इसको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम इसको समझेंगे कि हमारा साइन है, कोसाइन है, क्या है, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी इसी चैप्टर में। इतना जानते रहेगा। और जो जो चीजें समझाई जाएंगी आपको इस चैप्टर में, वो चीजें आप लोग जरा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, आपको ही समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि आपको वीडियो फिर से रिवाइव करके देखना पड़ेगा, दोबारा आपको जितनी बार हो सकता है आप उतनी बार वीडियो देख के समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इस अध्याय में हम त्रिकोणमितीय फलनों पर लगने वाले प्रांत पर यानी प्रतिबंधों रिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि इस अध्याय में ये चीज समझेंगे प्रांतों पर, ठीक है, प्रांत और परिसर पर, परिसर लगने वाले प्रतिबंधों, ठीक ना, यहां देखिए लगने वाले प्रतिबंधों, ठीक है, प्रतिबंधों यानी कि हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन को हम समझेंगे। मतलब इस प्रांत यानी कि ये जो हमारा चैप्टर दिया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगने वाले जितने भी प्रांत और परिसर पर लगने वाले जितने भी प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शन है हम उसको समझेंगे, ठीक है। क्या लगते हैं, कितने लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे, ये चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। और क्या क्या चीजें समझेंगे, इसमें क्या होता है ना, उनके प्रतिलोम का अस्तित्व सुनिश्चित होता है। मतलब इसमें क्या है, पहले हमने आपको ये समझाया है कि जो प्रांत और परिसर होते हैं, प्रांत और परिसर होते हैं, परिसर लिखा गया है यहाँ पे, परिसर रहेगा। प्रांत और परिसर में जितने होते हैं वो हमारे सुनिश्चित नहीं होते, मतलब निश्चित नहीं होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, ठीक है, निश्चित होते हैं। ओके, इसमें हम क्या समझेंगे कि जो प्रांत और परिसर है इसके जो अवकलन है इसको हम समझेंगे क्या, इसमें सुनिश्चित होते हैं, इसके प्रांत और परिसर क्या होते हैं, सुनिश्चित होते हैं। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ इसके जो प्रांत और परिसर होते हैं वो क्या होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, ठीक है, हम इसको भी समझेंगे। और कैलकुलस से हमने आपको समझाई दिया है, इंटीग्रल से समझाई दिया है, ठीक है। ये चीजें जो हैं ये हम इस अध्याय में समझेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में समझेंगे। और कुछ करना नहीं है आपको, है बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, कॉलेज भी नहीं जा पाते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी होती है, पैसे के कारण नहीं जा पाते हैं। तो जो आप कोचिंग में पढ़ते हैं और कॉलेज में पढ़ते हैं वही चीजें आपको यहाँ पे भी समझाया जाएगा। रिवीजन वहां पे भी होता है, रिवीजन यहाँ पे 2 से 3 बार करवाया जाएगा आपको, ठीक है। बस आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ सब कुछ आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या होता है, कैसे होता है, इस अध्याय में हम क्या चीजें समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। लेकिन जो अगला वीडियो होगा उसका पॉइंट हमारा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आधारभूत संकल्पनाएं, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।